पानी पानी कर रहा है। नमस्ते भाई, मुझे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा दोस्त। नमस्ते। चलो जी। सॉरी भाई, सॉरी। नमस्ते भाई। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है यार आज। चलो, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं मेरे भाई, और मैंने आपको समझाया था कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। आगे मैंने आपको बात बताई कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल के। ठीक है जी। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के, यानी कि अगर आप ब्याज की दर बढ़ाओगे तो सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। जितने ज्यादा टाइम के लिए पैसे इन्वेस्ट करोगे आपको उतना ज्यादा सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। अब मैं आपको जो सवाल करवाने वाला हूं, जो मैं टाइप कराने वाला हूं दोस्त, वो इसी कंसेप्ट पर करवाने वाला हूं। आ जाओ। सवाल नंबर 87। सिंपल इंटरेस्ट पर एक राशि एक साल में 45, सिंपल इंटरेस्ट पर सॉरी, ध्यान सुनिएगा। सिंपल इंटरेस्ट पर एक साल में 4500 रुपए की राशि 4860 रुपए हो जाएगी, तो समान ब्याज दर पर 3 साल में कितनी राशि हो जाएगी? हाउ मच विल इट अमाउंट टू आफ्टर 3 years? देखो ये वाला सवाल तो हो चुका है, सॉरी, ये सवाल तो ऐसा, चलो मैं बता देता हूं। इफ ₹4500 अमाउंट्स टू 4860 in 1 year at certain rate of simple interest, then how much will it amount to after 3 years at the same rate of interest? समान ब्याज दर पर 3 साल बाद ये कितना अमाउंट बन जाएगा? बताइए मेरे भाई, जल्दी से करो। देखिए सवाल में बोला है कि 4500 रुपए का प्रिंसिपल एक साल में 4860 रुपए अमाउंट बन जाएगा। बोला है समान ब्याज दर पर, यानी कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल बाद अमाउंट क्या होगा मेरे भाई? तो देखो बच्चों, मैंने आपको सिखाया सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। आप बोलोगे यस सर। अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखो तो यहां पे दो केस दिए गए हैं, दोनों केसेस में ब्याज की दर सेम है, ठीक है। दोनों केसेस में प्रिंसिपल सेम है, 4500 रुपए, प्रिंसिपल नहीं बदला गया, केवल टाइम बदला गया। पहले टाइम एक साल था, अब टाइम कर दिया 3 साल, केवल टाइम बदला गया। तो सिंपल इंटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के, टाइम के प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई, सिंपल इंटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम का। आपको ब्याज की दर निकालने की जरूरत नहीं है, जो टाइम का रेशियो होगा सिंपल इंटरेस्ट भी उसी रेशियो मिलेगा। पहले टाइम था 1 साल, अब टाइम है 3 साल, तो समय का रेशियो 1:3 है। सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो भी 1:3 ही होगा। यानी कि जो आपको ब्याज मिलेगा, अगर पहले 1 यूनिट ब्याज मिल रहा था, 3 यूनिट ब्याज मिलेगा। पहले आपका ब्याज था 4500 रुपए, 4860 रुपए अमाउंट बनने थे, पहले आपका ब्याज था 360 रुपए। तो पहले आपका ब्याज था मेरे भाई 360 रुपीज, तो 1 यूनिट के लिए 360 रुपीज। अब ब्याज मिलेगा आपको 3 यूनिट, तो 3 की वैल्यू 160, 360 का 3 गुना 1080 रुपए। तो अब आपको 1080 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा सेम प्रिंसिपल पर। लेकिन आपसे पूछा बताओ समान ब्याज दर पर 3 साल बाद अमाउंट क्या होगा, राशि कितनी हो जाएगी? भाई अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल तो वही है 4500 रुपए, प्रिंसिपल थोड़ा ना बदला, प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1080।
तो 4500 प्लस 1080 आ जाएगा मेरे भाई यहां पे 5580 रुपए आपका अमाउंट हो जाएगा 5580। तो आपका अमाउंट 4500 रुपए 3 साल में 5580 रुपए हो जाएंगे। सीधा सवाल है, ठीक है ना। करो 88 ये बाद में करना, पहले ये वाला करो मेरे प्यारे भाई। आप 89 नंबर बताना जरा सवाल जी, इस सवाल का क्या आंसर है आप लोग। 89 सिंपल इंटरेस्ट पर 4 साल में 4000 रुपए की धनराशि 4960 रुपए हो जाती है। बहुत इजी टाइप है। 4 साल में 4000 रुपए का प्रिंसिपल, 4960 रुपए अमाउंट बन गया। बोला इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स 1.5 टाइम्स, अगर ब्याज की दर 1.5 गुना कर दी जाए तो पूछा ये सम 4 साल में कितना हो जाएगा। अगर ब्याज की दर 1.5 गुना कर दी जाए तो मेरे भाई ये सम कितना हो जाएगा 4 साल के बाद। सबको सवाल समझ में आ गया। फिर से वही लॉजिक मेरे भाई, ऐसे सवालों में आपको 2 केस दिए हुए हैं, देखना क्या बदला क्या नहीं बदला। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। बोला है सिंपल इंटरेस्ट पर 4 साल में 4000 रुपए 4960 रुपए हो जाते। अगर ब्याज की दर 1.5 गुना कर दी जाए तो 4 साल बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी। यानी कि टाइम सेम है, पहले भी टाइम 4 साल था, अब भी टाइम 4 साल है, टाइम सेम है, प्रिंसिपल भी सेम है, यही धनराशि यही प्रिंसिपल भी सेम है 4000 रुपए। केवल आपने ब्याज की दर को 1.5 गुना कर दिया। तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के। जो ब्याज की दर का अनुपात होगा सिंपल इंटरेस्ट भी उसी रेशियो मिलेगा। 1.5 गुने का मतलब 3/2, 1.5 का मतलब आ जाएगा 3/2 गुना 3/2 टाइम्स। यानी कि ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पहले 2 था तो 2 से बढ़ के 3 हो गया। ब्याज की दर खुद का 1.5 गुना हो गया, 2 से 3 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 3/2 टाइम्स हो गया। ब्याज की दर अगर पहले 2 था 2 से 3 हो गए। ब्याज की दर का रेशियो है। सिंपल इंटरेस्ट भी इसी रेशियो में मिलेगा। जो ब्याज की दर का अनुपात है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो है, सिंपल इंटरेस्ट भी इसी रेशियो में मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5 गुना हो गया 2 से 3, तो सिंपल इंटरेस्ट भी 2 से 3 हो जाएगा। पहले सिंपल इंटरेस्ट 2 था, अब 3 मिलेगा। पहले सिंपल इंटरेस्ट था कितना, 4000 रुपए 4960 बन रहे थे, तो आपको ब्याज मिला था 960। 4000 रुपए का प्रिंसिपल, 4960 रुपए अमाउंट बना, तो आपको ब्याज मिला 960। 2 की वैल्यू 960 रुपए, 480 गुना। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 3, 3 की वैल्यू भी 480 गुना 48 से 1440 रुपए। तो अब आपको 1440 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। पूछा अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट है 4, प्रिंसिपल अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 4000 ही है, प्लस ब्याज कितना मिलेगा 1440 रुपए, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 5440। 5440 रुपए अमाउंट हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अगला सवाल करेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 90, बनाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 90 बनाओ। आसान टाइप है ये। बहुत आसान टाइप है। 8400 रुपए 11046 रुपए अमाउंट बन जाते हैं 8.75% ब्याज की दर से एक सर्टेन टाइम में। यानी कि 8400 रुपए का प्रिंसिपल 8.75% ब्याज की दर से एक सर्टेन टाइम में 11046 रुपए अमाउंट बन गया। 8400 रुपए 8.75% ब्याज की दर से सर्टेन टाइम में 11046 रुपए बन गया। बोला है व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 9600 रुपए पर सेम रेट से सेम टाइम के लिए। 9600 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सेम रेट से सेम टाइम के लिए, उसी टाइम पीरियड के लिए, उसी ब्याज दर पर 9600 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। ध्यान सुनना मेरे भाई, अगर आप इस सवाल की पहली लाइन को पढ़ो तो मेरे भाई आप यहां से टाइम निकाल सकते हो। 8400 रुपए 7.5% ब्याज की दर से एक सर्टेन टाइम में 11046 रुपए बन गए। यहां से आप टाइम निकाल सकते हो, और जैसे आप टाइम की कैलकुलेशन करने लगे आप अपना समय बर्बाद कर लोगे कि इस सवाल में टाइम पूछा ही नहीं है मेरे भाई, ना जरूरत है।
हमें तो बस एक चीज याद रखनी है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। सवाल में बोला है 8400 रुपए 8.75% ब्याज की दर से एक सर्टेन टाइम पीरियड में 11,046 रुपए हो गए। बोला है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 9600 रुपए और सेम रेट से सेम टाइम पे। रेट सेम है, सेम रेट है मेरे प्यारे भाई, सेम टाइम है, रेट भी सेम है, टाइम भी सेम है, केवल प्रिंसिपल बदला गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? प्रिंसिपल के। जो प्रिंसिपल का रेशियो होगा सिंपल इंटरेस्ट भी उसी रेशियो में मिलेगा। जो मूलधन का अनुपात होगा सिंपल इंटरेस्ट भी उसी रेशियो में मिलेगा। आप बोलोगे हाँ सर, पहले प्रिंसिपल कितना था? पहले प्रिंसिपल था 8400 रुपए, अब प्रिंसिपल है 9600 रुपए। तो प्रिंसिपल किस रेशियो में हुआ? 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 7:8। तो प्रिंसिपल का रेशियो 7:8 है मूलधन का। मूलधन प्रिंसिपल का रेशियो 7:8 है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी इसी रेशियो में मिलेगा। अब बात समझ में आई? अगर प्रिंसिपल का रेशियो 7:8 है तो सिंपल इंटरेस्ट भी इसी रेशियो मिलेगा। अगर पहले प्रिंसिपल 7 था तो 8 यूनिट मिलेगा। अगर पहले ब्याज 7 था तो 8 यूनिट मिलेगा। आप बोलोगे यस सर बहुत बड़े, ये तो बहुत आसान हो गया। तो 8400 रुपए का प्रिंसिपल पहले 11,046 रुपए हो रहा था, तो ब्याज कितना था मेरे भाई? 1600 पर प्लस 1040, 2640 रुपए ब्याज। 8400 रुपए का प्रिंसिपल अगर 11,040 रुपए अमाउंट बनना है तो पहले ब्याज कितना था? 2640 रुपए। तो 7 यूनिट की वैल्यू 2640 रुपए है। बताइए कितने गुना? तो आप कहोगे सर 7 या 21, 5 4 7 7 49, 7 8 56, 378 गुना। तो अब ब्याज आपको कितना मिलेगा? 8 की वैल्यू भी 378 टाइम्स आ जाएगी। 378 टाइम्स 8 की वैल्यू हुई। बस 8 अट्टे 64, एंड में 4 आएगा। 4 एक ही ऑप्शन के एंड में आ रहा है, पहले में यही आंसर है। 8 की 378 में गुणा करेंगे, एंड में 4 आएगा, एक ही ऑप्शन में आ रहा है। ये मेंस के पेपर का सवाल था और मात्र एक स्टेप में कर लिया आपने, एक स्टेप में। मुझे लगता है आप समझ पा रहे हैं। ये वाला सवाल देखो, सवाल अलग अलग लेकिन सारे सवालों का एक ही इलाज। जो चीज नहीं बदलेगी उस पर फोकस करिए। टीजेल 2023 प्री का 8500 रुपीज 6 साल में किसी ब्याज की दर से 11,050 रुपए हो जाते हैं। सवाल यह है 8500 रुपीज 6 साल में 11,050 रुपए अमाउंट हो जाते हैं। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम 1.8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, अगर ब्याज की दर खुद की 1.8 गुना हो जाए तो 5 साल में उसी मूलधन पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात करो। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट खुद का 1.8 टाइम्स हो जाता है तो सेम प्रिंसिपल पर 5 साल में अमाउंट क्या होगा? देखिए आपसे अमाउंट पूछा है, लेकिन मेरा अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आप सेम है, प्रिंसिपल सेम है मेरे प्यारे भाई, यही है ना। प्रिंसिपल कितना? 8500 रुपए। आपसे पूछा है 5 साल बाद अमाउंट क्या होगा, तो प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दो, अमाउंट आ जाता है। यानी कि मुझे केवल सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आप सिंपल इंटरेस्ट निकालो बच्चों। देखो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल में बोला 8500 रुपए 6 साल में 11,050 रुपए हो जाते हैं। अगर ब्याज की दर 1.8 टाइम्स कर दी जाए तो सेम प्रिंसिपल पर 5 साल बाद अमाउंट क्या होगा? यानी कि प्रिंसिपल सेम है, प्रिंसिपल सेम है। आपने ब्याज की दर भी बदल दी, आपने टाइम भी बदल दिया, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट परसेंट गुणा टाइम के। सिंपल इंटरेस्ट किसके अनुक्रमानुपाती होगा? रेट परसेंट ब्याज की दर गुणा टाइम के। आप रेट परसेंट और टाइम की मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आ जाएगा मेरे भाई। रेट परसेंट और टाइम की मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप इस सवाल को गौर से देखो, बहुत बेहतरीन तरीके बता रहा हूं करने के। रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स 1.8 टाइम ऑफ इटसेल्फ, ब्याज की दर खुद का 1.8 गुना हो जाते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.8 गुना हो जाता है, यानी कि अगर ब्याज की दर पहले 1 थी तो 1.8 हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 1 था, 1 से 1.8 हो गया। टाइम की बात करते हैं, टाइम अगर पहले 6 साल था
तो अब टाइम कर दिया मेरे प्यार भी 5 साल बाद, 5 साल में अमाउंट पूछा है 5 साल, तो ये रेशियो होगा मेरे भाई। मैंने रेट परसेंट और टाइम की गुणा कर दी, रेट परसेंट और टाइम के रेशियो की गुणा। बोलो हाँ। पहले रेट अगर 1 था तो 1.8 हो गया, पहले टाइम 6 साल था 5 साल हो गया, 1.8 की 5 में करेंगे 9 हो गया, किससे कट गया 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, क्योंकि 1.8 की 5 में गुणा करेंगे 9, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो 2:3। पहले ब्याज कितना था 8500 रुपए, 11,050 हो जाते तो 1500 प्लस 1,050, 2550 रुपए ब्याज था। पहले ब्याज कितना था, अगर 8500 रुपए का प्रिंसिपल 11,050 हो रहा है तो मेरे भाई ये आ गया 2550 रुपए। अब ब्याज कितना आएगा, 2 की वैल्यू 2550 रुपए, कितने गुना 1275 गुना मेरे भाई, 2500 बटे 2 1250, 50 बटे 2 1275 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 1275 गुना आएगी, यानी कि 3600 और 225 3825 रुपए। तो अब आपको 3825 रुपए का ब्याज मिलेगा। 3675 का 3 गुना 225, 3825। तो 8500 रुपए के प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल सेम है, अब आपको 3825 रुपए ब्याज मिला, तो अमाउंट कितना आएगा जोड़ दीजिए, ये अमाउंट आएगा तो एंड में आएगा 25, ये आंसर नहीं है। 2500 में जोड़ूंगा मेरे भाई तो क्या आएगा बेटा, सॉरी ये आंसर नहीं है ना, 8 3 11, अरे 8 5 13 8 1 9 3 12, 12,325 रुपए ये वाला आ गया डी ऑप्शन, 12,325 रुपए डी ऑप्शन आ गया। 8500 रुपए प्रिंसिपल प्लस 3825 रुपए ब्याज ऐड कर दो, 12,325 रुपए अमाउंट हो जाएगा। खत्म सवाल। ये देखिए बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे भाई, बताओ एक और सवाल करके 10,500 रुपए सिंपल इंटरेस्ट की किसी दर पर 3 सही 4/5 साल में बढ़कर 13,825 रुपए हो जाते हैं। 10,500 रुपए प्रिंसिपल है, 3 सही 4/5 साल में अमाउंट हो जाता है 13,825 रुपए। आप यहां से ब्याज की दर निकाल सकते हो मेरे भाई, ब्याज की दर, लेकिन ब्याज की दर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोला है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को डबल कर दिया जाए तो उसी प्रिंसिपल का 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को डबल कर दिया जाए तो मेरे प्यार भी सेम सम का, सेम प्रिंसिपल का 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा मेरे भाई, डबल रेट से। यानी कि इस सवाल में प्रिंसिपल को नहीं चेंज किया गया, प्रिंसिपल सेम है, आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज कर दिया, टाइम को चेंज कर दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेट परसेंट गुणा टाइम के, सिंपल इंटरेस्ट इसके प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर आप सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो डायरेक्ट निकाल सकते हैं ब्याज की दर और समय की गुणा करके। सवाल में क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सेम सम पर 5 साल का डबल दी अर्लियर रेट, ब्याज की दर को रेट को डबल कर दिया, ब्याज की दर को दुगना कर दिया। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 1 था 1 से 2 कर दिया। टाइम देखो पहले टाइम कितना था 3 सही 4/5 साल, तो 5 तिया 15 4 19/5 साल। पहले टाइम कितना था 19/5 साल। अब टाइम कितना है मेरे प्यार भी 5 साल, अब टाइम है 5 साल। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, तो मैंने रेट परसेंट और टाइम दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, ये रेशियो आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई तो आ जाएगा 19:2 पंजे 10 पंजे 50, तो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो 19:50 आ गया, बात खत्म, यही हो गया। आप देखो ना 10,500 रुपए 13,825 बन गए। पहले ब्याज कितना था 10,500 रुपए 13,825 बन गए, तो ब्याज था मेरे भाई 3,325 रुपए, 3,325 रुपए ब्याज था। अब ब्याज है 50 यूनिट, 50 में आएगा 25, 25 का मल्टीपल ये नहीं है, कोई नंबर 25 से तभी कटेगा जब लास्ट के 2 अंक 25 से कटे, पहला ऑप्शन आंसर है। 19 की वैल्यू दी है, 50 की वैल्यू पूछी है, तो 19 एकम 19 14, 19 सत्ते 133, 19 पंजे 95, 175 गुना, ये भी 175 गुना आ जाएगा।
8500, 250, 8750 रुपए, खत्म। बढ़िया सवाल। आगे। जब बीच में एक छूट गया ना, बीच में एक सवाल छूट गया, तो जरा ये वाला करके बताओ बेटा, जरा ये वाला करके बताओ। सीजीएल 2023 प्री का सवाल बनाओ। मतलब इससे बढ़िया तरीका कोई हो सकता है पूरी दुनिया में इस टाइप के सवाल को करने का? कोई तरीका नहीं। जो चीज नहीं बदली गई है उसको ध्यान मत दो, जो चीज बदली गई है उसका रेशियो निकाल लो, वहीं से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। बता दो करके, जल्दी से बता दो। आया भाई? बहुत बढ़िया, सब बच्चों का आंसर आ गया एकदम ठीक, 10,800 रुपए। यही मुझे उम्मीद थी आपसे। आगे चलते, इस टाइप का आखिरी सवाल ये रहा। ठीक है जी। इस टाइप का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 93 बनाइए। बताओ जी। सवाल नंबर 93, क्या आप ये क्वेश्चन कर पाओगे? ये सवाल बैंकिंग के पेपर का है, आईबीपीएस क्लर्क का, एज इट इज सवाल है, लेकिन आसान सवाल है। इस टाइप का आखिरी है, ए सर्टेन अमाउंट एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर सर्टेन टाइम गिव ए सर्टेन इंटरेस्ट। ठीक है। द अमाउंट इज इंक्रीज्ड बाय 20%, रेट इज मेड 2/3 ऑफ प्रीवियस, टाइम इज मेड 7/4 ऑफ प्रीवियस। In this way, the simple interest received is 2800. What was the interest received in the first condition? बहुत बढ़िया। देखो मेरे भाई, सवाल में कुछ भी नहीं है। इस सवाल में तीनों ही चीजें चेंज की गई हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। आप सभी लोग इस बात को अपने आत्मा में बिठा चुके हो, सब बच्चे।
हमने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया। देखो अमाउंट का मतलब केवल मिश्रधन मत समझा करो, ये जो अमाउंट शब्द है बेसिकली इसका मतलब होता है राशि। तो सवाल के भाव से समझा करो कि अमाउंट कहना क्या चाह रहा है। सर्टेन अमाउंट एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर सर्टेन टाइम्स गिव्स सर्टेन अमाउंट इज इंक्रीज बाय 20%, यानी कि आप जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि प्रिंसिपल, बेसिकली प्रिंसिपल आपने 20% बढ़ा दिया, रेट को आपने पहले का 2/3 कर दिया, टाइम जो है वो पहले वाले टाइम का 7/4 गुना कर दिया गया। तो यानी कि हर चीज बदली गई है। तो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट कैसा आएगा? प्रिंसिपल रेट परसेंट टाइम, तीनों के रेशियो गुणा कर देंगे। जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, राशि 20% बढ़ा दी जाते, 20% यानी कि 1/5, 20% बढ़ा दी जाते 1/5, यानी कि पहले अगर 5 था प्रिंसिपल तो अब 6 कर दिया। रेट प्रीवियसर का 2/3 कर देगा, रेट प्रीवियसर का 2/3, यानी कि पहले अगर रेट 3 था, यानी कि प्यारे बच्चों पहले अगर रेट 3 था तो अब रेट 3 से 2 हो गया। ठीक है जी। उसके बाद टाइम प्रीवियस टाइम का 7/4 कर दिया, टाइम पहले का 7/4 कर दिया गया, यानी कि अगर टाइम पहले 4 था, अगर टाइम पहले 4 था तो अब 4 से 7 कर दिया गया। ये हुआ टाइम अगर पहले 4 था, 4 से 7 कर दिया गया। तो तीनों रेशियो की अपन लोग क्या कर देंगे? सीधी सीधी गुणा। ये सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आ जाएगा, 6 दूनी 12 से 12 कट जाएगा, 5/7। एसआई का रेशियो 5/7 हो गया। बोला अब जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो 2800 रुपए, 2800। तो पूछा फर्स्ट कंडीशन में ब्याज कितना था? 7 किलो 2800 रुपए, 400 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 400 गुना आ जाएगी, 2000 रुपए। पहले जो आपका सिंपल इंटरेस्ट था वो 2000 रुपए था। ये आंसर है टी। मुझे लगता है इस टाइप के कोई भी सवाल को अब आप कर पाओगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला टाइप जी। अगला टाइप आ गया प्यारे भाई, और इस टाइप के हम लोग 3 सवाल करेंगे। ठीक है, अगला वैरायटी आ गया, 3 सवाल इस वैरायटी के, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। A sum of money was lent in 2 parts in the ratio 4/5 for 4 years and 5 years respectively, both at the rate of 8% per annum simple interest. If the difference between the interest earned from the 2 parts is 4680, then what was the total sum lent? तो उधार ली गई कुल राशि। देखिए हमारे पास कुछ पैसा है, प्यारे पे ध्यान सुनेगा, हमारे पास जो है कुछ पैसा है मेरे दोस्तों। कितना? 4/5 के अनुपात में, 4/5 के अनुपात में हमारे पास कुछ पैसा है मेरे भाई, और मैंने उधार दे दिया 4/5 के अनुपात में। 2 लोगों को बुलाया, दोनों को 4/5 के रेशियो में उधार दिया, 4 साल के और 5 साल के लिए, 4 साल और 5 साल के लिए, अलग अलग टाइम के लिए। और दोनों को ही मेरे दोस्तों, दोनों भाग को 8% सिंपल इंटरेस्ट की दर पर उधार दिया गया है। दोनों से जो ब्याज मिला, ब्याज का डिफरेंस 4680 रुपए है। तो आपसे पूछा है टोटल सम लेंट, उधार दी गई कुल राशि ज्ञात करें। तो उधार दी गई कुल राशि तो 4 और 5 9, टोटल 9 आपने उधार दिया, 9 का मल्टीपल आएगा। 9 का मल्टीपल, जैसे यहां पे काफी सारे ऑप्शन है तो ऑप्शन से तो सवाल होगा नहीं, तो फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सवाल पढ़िए भैया। आपने मेरे दोस्तों कुछ पैसा उधार दिया 4/5 के रेशियो में। किस रेशियो में? 4/5 के रेशियो में, प्रिंसिपल का रेशियो है। अलग अलग टाइम पीरियड के लिए 8% ब्याज की दर से आपको जो दिया है ना, बेसिकली सवाल में ब्याज का अंतर दिया है, तो यानी कि आपको ब्याज निकालना है। ब्याज निकालना कब आसान होगा? ब्याज की दर 8% है, ब्याज की दर, तो ब्याज निकालना आसान तब होगा जब एंड में 2 जीरो लगा होंगी, यानी कि प्रिंसिपल 100 का मल्टीपल होगा। तो भैया मैंने ये मान लिया 4/5 को मैंने 100 से गुणा कर ली, 4/5 को मैंने 100 से गुणा कर ली, तो मैंने ये मान लिया कि भैया माना आपने टोटल जो पैसा उधार दिया है वो 900 है। टोटल आपने 900 रुपए उधार दिया है 400 और 500 के 2 पार्ट्स में, 400 500 के 2 पार्ट में। तो पहला हिस्सा आपने उधार दिया है मेरे दोस्तों 8% ब्याज की दर से 4 साल के लिए। अगर 1 साल में 8% ब्याज है तो 4 साल में कितना ब्याज होगा? 32%।
तो यहां आपको 400 का 32%, 128 ब्याज मिलेगा। 400 का 32%, 128। दूसरा हिस्सा आपने उधार दिया 8% की दर से 5 साल के लिए, क्योंकि दोनों ही पार्ट्स को 8% की दर से उधार दिया गया है। तो ब्याज की दर अगर 1 साल में 8% है तो 5 साल में कितना ब्याज होगा? 40%। 8 पंजे 40% आ गया। तो 500 का 40% आ गया बच्चों 200। 500 का 40% 200 आ गया। अगर ब्याज 1 साल में 8% है, आपने 5 साल के लिए उधार दिया तो 40% ब्याज मिलेगा। 500 का 40% 200। तो ब्याज का डिफरेंस कितना आ गया? ये ब्याज 128 है, 200 है, तो ब्याज का डिफरेंस आ गया 72, 72। और यहां पे ब्याज है कितना? 4,680 रुपए। तो 72 की वैल्यू 4,680 रुपए मेरे भाई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। हमें निकालना है टोटल 900 की वैल्यू। तो 72 की वैल्यू 72 में आता है 9, यहां भी 900 है, तो बेटा 8 से डिवाइड करो। अगर मैं दोनों तरफ 8 से डिवाइड कर दूं तो 8 नाम 72, 9 यूनिट की वैल्यू कितना है? 8 से डिवाइड करो। 8 पंजे 40, 6 8, 8 अट्ठे 64, 8 पंजे 40, 585 रुपए। 9 की वैल्यू 585 रुपए आएगी। टोटल आपने पैसा उधार दिया 900। 900 की वैल्यू 2 जीरो चुपका दो मेरे भाई, यानी कि 58,500 रुपए आंसर। पहला ऑप्शन 58,500 रुपए सवाल का आंसर आ गया। बहुत बेहतरीन सवाल था। जितना बेहतरीन सवाल उससे ज्यादा अच्छा तरीका करने का। यह आपका टोटल उधार दी गई राशि है, टोटल सम लेंट 900। कैसे निकाला? 72 से पहले मैंने 9 यूनिट निकाला, दोनों तरफ 8 से डिवाइड करके, फिर जीरो से गुणा कर दिया, 2 जीरो से। ये हो गया सवाल, इजी था। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो 2 जीरो बढ़ा ली, इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ब्याज है 128 है, 200 ब्याज का डिफरेंस है 72। 200 में से 128 घटाएंगे, बड़ी में से छोटी संख्या। एक और सवाल करके बताओ जी, ये वाला, ये रहा सवाल, बताओ। नहीं अक्षय देव। चलो बच्चों बता दीजिए। पता नहीं यार, आप लोग सारे सवाल तो आप गलत बता रहे। 58,500 रुपए आंसर है, इसमें क्या तकलीफ है? ऋतिक कुमार जी, ये आंसर नहीं है, ये आंसर है 58,500 रुपए। ये बताओ जल्दी से। पिछले सवाल में रेशियो दिया हुआ था, यहां आपको रेशियो निकालना है। करो। अरे जल्दी बता दो यार, क्या आंसर है? जल्दी।
हाँ, एक प्रिंसिपल को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि एक भाग पर 18% की दर से 16% का सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे भाग पर 15 साल के लिए 22% की दर से सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है। दोनों इन्वेस्टमेंट के बीच 4200 रुपए का डिफरेंस है, दोनों सम ऑफ मनी के बीच। तो कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। ये 4 ऑप्शन है। तो हमने भाई, हमारे पास कुछ पैसा, इसको मैंने दो भागों में बांटा। मान लिया एक भाग ए है, पहला भाग ए है, और दूसरा भाग मैंने मान लिया बी है। मान लिया हमारे पास कुछ पैसा है, उसको मैंने दो भागों में बांटा, ए और बी में। आपसे कुल धनराशि पूछी है। बोला इस तरीके से बांटा गया है कि पहले भाग पर 18 साल के लिए 16% की दर से सिंपल इंटरेस्ट। अब बताओ कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। अगर पहला प्रिंसिपल ए है, ब्याज की दर 16% है, तो 18 साल में कितना ब्याज मिलेगा, इंटू 18। ये ब्याज मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीआरटी। दूसरा भाग हमने बी माना है, दूसरे भाग पर 22% ब्याज की दर से 15 साल के लिए, कितने साल के लिए लिखा है ना, 15 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है। तो ये दोनों सिंपल इंटरेस्ट बराबर है मेरे भाई, यही तो बोला है, तो बराबर कर दो। तो जब बराबर कर दोगे तो प्रिंसिपल का रेशियो नहीं आ जाएगा, ए से बी का रेशियो आ जाएगा, और यही आपको निकालना था मेरे भाई। ठीक है ना। तो देखिए 2 से 16 तो 8 बार कट जाएगा, 2 से 22 11 बार। अब 3 से 6 18 बार कट जाएगा, और 3 से 15 5 बार। तो ए बटे बी आ जाएगा मेरे भाई बराबर 11 पंजे 55 बटे 8 छिंग 48, 55 बटे 48 आ गया। ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट के रेशियो आ गया, यानी कि फर्स्ट पार्ट अगर 55 यूनिट है तो सेकंड पार्ट 48 यूनिट है। तो टोटल मेरे दोस्तों कुल धनराशि कितनी होगी, 55 प्लस 48। टोटल हो गया 55 प्लस 48 यानी कि 103, 103 आ गया टोटल। 103 की वैल्यू आपको निकालनी थी। अच्छा, आपसे पूछा है दोनों इन्वेस्टमेंट के बीच का डिफरेंस 4200। डिफरेंस कितना है, 55 और 48 दोनों इन्वेस्टमेंट के बीच का डिफरेंस है 7। 7 की वैल्यू सवाल में 4200 रुपी हमसे कही गई। बताओ कितने गुना, तो आप कहोगे सर 600 गुना, 600 टाइम्स। तो यानी कि टोटल जो धनराशि है 103, इसकी वैल्यू भी 600 गुना होगी, यानी कि 6 कम 6 6 18, 61,800 रुपए आ गया। तो कुल धनराशि आ गई 61,800 रुपए, डी ऑप्शन। बताओ आसान था। तो भाई ये सवाल आसान था। एक और क्वेश्चन करेंगे इस पे लास्ट, इसी टाइप का 96 नंबर, 96 नंबर इसी टाइप का कर दो। बताओ A sum of 50,000 to 50 is divided into two parts such that simple interest on the first part for 7.5 years at 8:1/3% per annum is 5/2 times the simple interest on the second part for 5:1/4 years at 8% per annum. What is the difference between the two parts? ये आपसे पूछा है। देखिए हमारे पास 50,250 रुपए हैं, बिल्कुल इसी टाइप का सवाल है। 50,250 के आपने दो पार्ट किए। मान लिए पहला पार्ट ए है, फर्स्ट पार्ट ए है, और मेरे भाई सेकंड पार्ट बी है। मान लो पहला पार्ट ए है, दूसरा पार्ट बी है। 50,250 रुपए का आपने दो पार्ट किए। तो बोला क्या है, पहले पार्ट पर जो सिंपल इंटरेस्ट है 7.5 ईयर का 8:1/3% की दर से, वो क्या है मेरे भाई, वो 5/2 गुना है मेरे भाई, जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है सेकंड पार्ट पर 5:1/5 ईयर्स के लिए 8% की दर से। तो आपसे पूछा है दोनों पार्ट्स का डिफरेंस क्या है। तो 50,250 के आपने दो पार्ट किए, ए और बी। पहला पार्ट है, तो पहले पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट कितना मेरे भाई, ब्याज की दर है 8:1/3%। 8:1/3% तो बहुत गंदी परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन में लिखो। फ्रैक्शन में 8:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/12 है। ये ब्याज की दर आ गई। इंटू टाइम, टाइम कितना मेरे प्यारे भाई, 7.5 साल। 7.5 साल, 7.5 का मतलब 7 दूनी 14, 15, 15/2 साल। तो आ गया पहले पार्ट का जो ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, ये दूसरे पार्ट के सिंपल इंटरेस्ट का 5/2 गुना है। ये सेकंड पार्ट के सिंपल इंटरेस्ट का 5/2 टाइम्स है।
तो पहले पार्ट का जो सिंपल इंटरेस्ट है सेकंड पार्ट के सिंपल इंटरेस्ट का 5/2 गुना है। सेकंड पार्ट पे कितना ब्याज होगा? सेकंड पार्ट आपका बी है, ब्याज होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, ब्याज की दर 8% है। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25, 4% 1/25, 8% 2/25, तो ब्याज की दर 2/25 आ गया। इनटू टाइम, टाइम कितना मेरे भाई 5 सही 1/4 साल, कितना हो जाएगा ये? 4 पंजे 20 और 1 21, 21/4 साल, 21/4 साल हो गई। तो यहां मैंने ना ब्याज की दर को फ्रैक्शन में लिख लिया। यहां ब्याज की दर 8:1/3%, इसको फ्रैक्शन में लिख लिया 1/12, और ये 8% को भी फ्रैक्शन में लिख लिया। इससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो गई। तो पहले पार्ट में ब्याज की दर 1/12, 7.5 15/2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। दूसरे पार्ट ब्याज की दर 2/25, टाइम 5 से 21/4 साल का 5/2 से गुणा कर दीजिए। तो जो जो सवाल में बोला मैं वो करता चला गया। पहले पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट दूसरे पार्ट का 5/2 गुना है, तो इसलिए मैंने 5/2 से गुणा करिए। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे भी, बताओ क्या आएगा। तो 4 दूनी 8, 8 से 12 दूनी 24, 3 बार जाएगा। 3 से आपका 15 5 बार जाएगा, और ये 5 से बराबर 5 कट जाएगा। बी को इधर ले आते हैं, तो A/B इक्वल आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां पर 21 दूनी 42/25 से ए से बी का रेशियो आ गया 42/25। बोलो, ए से बी का रेशियो आ गया। सवाल पूछा दोनों पार्ट का डिफरेंस, तो यानी कि अगर ए का मान 42 यूनिट है तो बी का मान 25 यूनिट है, तो दोनों पार्ट का डिफरेंस कितना आएगा भाई? 42 और 25 का डिफरेंस आएगा 17। 17 की वैल्यू आपसे पूछिए तो आंसर 17 का मल्टीपल आएगा। बच्चों बताओ क्या आंसर 17 का मल्टीपल नहीं आ जाएगा? क्या ये नंबर 17 का मल्टीपल है? 17 छिक्का 102 नहीं, 17 छिक्का 102, 17 सत्ते 119, बच गया 6, नहीं 67 नहीं कर, 17 निम्न 153, 1530 होता नहीं, 17 सत्ते 119, 8 17 पंजे 85, ये नंबर 17 से कट रहा है, आंसर है 17 से भाग दे दिया, बी ऑप्शन आंसर आ गया, खेल खत्म। इससे आसान तरीका है ही नहीं करने का, बोलो ना। सॉल्व भी करना चाहते हो कि आपको यहां पे टोटल राशि दे रखी है 50,250 को ही दो भागों में बांटा गया था, तो टोटल राशि कितने है कि 42 और 25 67, 5 2 7 4 2 6, 67 की वैल्यू टोटल है 50,250 रुपए। कितने गुना मेरे भाई? तो 7 बार जाएगा, 420 और 49, 420 और 49 469, बचेगा 31 और 2 33, 335, 335 चला जाएगा 5 बार, यानी कि 750 गुना हो गया। तो 17 की वैल्यू भी 750 गुना आ जाएगी मेरे भाई, आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। सॉल्व भी हो गया। तो देखो मैंने दोनों ही क्वेश्चन करा दी, एक थोड़ा आसान डाटा का था, एक थोड़ा मेरे भाई जिसमें आपको थोड़ा ज्यादा लिखना है, फ्रैक्शन में बदल लिया। अगर यहां ब्याज की दर को यहां फ्रैक्शन में बदला तो यहां भी फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा भाई, वरना गलत हो जाएगा बच्चे। आगे चलते हैं, अगला सवाल या अगला टाइप 97 है ये। करो अगला टाइप, अगला टाइप आपके सामने है, बताइए। देखो ये टाइप बहुत ज्यादा आसान है, जरूरत से ज्यादा आसान है। अगर आपको सही अप्रोच पता है तो ये सवाल होगा मात्र 15-20 सेकंड में, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। अगर नहीं पता है तो आप इस सवाल को 1 मिनट से ज्यादा खींच दोगे जी। सवाल ये बोला है कि 8500 रुपए की धनराशि 5 साल में 11,900 रुपए हो जाती है। अगर ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो उसी सेम टाइम पीरियड में धनराशि क्या होगी? ये सवाल है। सवाल में ये बोला है
सवाल में बोला है कि 8500 का प्रिंसिपल किसी सिंपल इंटरेस्ट की रेट से 5 साल में 11,900 अमाउंट हो जाता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% बढ़ा दिया जाए, अगर ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया जाए, तो सेम टाइम पीरियड में, सेम यानी कि उसी 5 साल में क्या अमाउंट हो जाएगा, धनराशि कितनी हो जाएगी। अगर बच्चों को तरीका ना पता हो तो क्या करेंगे, वो पहली लाइन से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने लगेंगे। आप निकाल सकते हो। पहले बच्चे क्या करेंगे, 8500 का प्रिंसिपल 5 साल में अमाउंट हो रहा है 11,900। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वो पहले यहां से ब्याज की दर निकालेंगे, फिर उस ब्याज की दर को 3% बढ़ाएंगे, नया ब्याज की दर निकालेंगे, न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर अमाउंट निकालेंगे और बेटा अपने आप को बर्बाद कर लेंगे। कोई जरूरत नहीं है सब करने की। ध्यान से देखो मेरे भाई, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट होता है। आप एक बात बताओ, प्रिंसिपल तो फिक्स है, प्रिंसिपल तो नहीं बदलना अपना भाई। आपका प्रिंसिपल तो फिक्स है 8500 ₹8500 आपका प्रिंसिपल है। अगर आप ब्याज की दर बढ़ाओगे तो सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा, अगर आप ब्याज की दर बढ़ाते हो तो सिंपल इंटरेस्ट बढ़ता है। तो जो आपको एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा, ब्याज की दर बढ़ने से, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने से जो एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो ऐड कर दो। क्या आंसर नहीं आ जाएगा? एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट जो वो ऐड कर दो भाई। 8500 किसी ब्याज की दर से 5 साल में, 8500 किसी ब्याज की दर से 5 साल में अमाउंट हो जाते हैं 11,900 अमाउंट हो जाते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ब्याज की दर मेरे प्यार में 3% पर एनम बढ़ा दी हमने, ब्याज की दर को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% बढ़ा दिया, यानी कि आपको हर साल 3% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आपने ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया तो हर साल 3% आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। तो 5 साल में कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा? 15%। तो 5 साल में 15% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। एक साल में 3%, तो 5 साल में कितना? 15% आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा मेरे भाई। यानी कि प्रिंसिपल है 8500। 8500 के प्रिंसिपल पर आपको 5 साल में 15% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, जो कि कितना आता है, 2 से परसेंटेज काटो, 15 अट्ठे 120, 15 पंजे 75, 1275 रुपए। तो आपको 1275 रुपए एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि 8500 का अमाउंट 11,900 तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन आपको इस पर 1275 रुपए, अगर आप ब्याज की दर हर साल 3% बढ़ा दोगे, 1275 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। तो नया अमाउंट जो होगा वो आप इसमें ऐड कर दीजिए, बस बात खत्म। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? 11,900 रुपए तो मिलना ही मिलना है, 11,900 रुपए तो मिलना ही मिलना है मेरे भाई, क्योंकि आपने पैसा 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, लेकिन आपने ब्याज की दर 3% बढ़ा दी, तो हर साल 3% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। 5 साल में कितना? 15% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। तो प्रिंसिपल 8500 रुपए का 15%, 1275 रुपए ब्याज और मिलेगा। तो अमाउंट क्या आएगा वो और ऐड कर दो, आंसर आ गया। तो एंड में आएगा 75, 119 प्लस 12, 131 रुपए, 13175। आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, 13175 रुपीज। बात खत्म। यानी कि इस टाइप के सवालों में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं, वो कि अमाउंट ये होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाओगे ब्याज बढ़ेगा, तो जो एक्स्ट्रा ब्याज आपको मिला वो ऐड कर दो, अमाउंट आ जाएगा। खेल खत्म हो गया दोस्त। ठीक है जी, चलिए एक और सवाल करके बताओ प्यारे बच्चे। यहां पर एक और सवाल है, ये रहा। Its sum of 4,000 amounts to 5,008 in 3 years at simple rate X% per annum। सवाल पढ़िए। 4,000 रुपए आपका प्रिंसिपल है, बोला है 4,000 रुपए 5,008 अमाउंट हो जाते 3 साल में एट द रेट ऑफ X% पर एनम, X% ब्याज की दर से। यानी कि 4,000 रुपए का प्रिंसिपल मेरे भाई, 4,000 रुपए का प्रिंसिपल
x% ब्याज की दर से अमाउंट हो गया 3 साल में 5,008 रुपए, 5,008 रुपए अमाउंट बन गया। कितने साल में बेटा? 3 साल में। 3 साल ही बोला है ना? हाँ। ब्याज की दर x% ब्याज की दर से बोला है। अगर ब्याज की दर x प्लस 2.6% कर दी जाए ब्याज की दर, तो मैच्योर अमाउंट क्या होगा? मेरे भाई, अगर ब्याज की दर x प्लस 2.6% कर दोगे, पहले ब्याज की दर x% थी, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट x% था, अब आपने ब्याज की दर x प्लस 2.6% कर दी, यानी कि ब्याज की दर 2.6% बढ़ा दी ब्याज की दर। अब बताओ, 4,000 रुपए का प्रिंसिपल x% ब्याज की दर से 3 साल में 5,008 अमाउंट हो जाता है। अगर आपने ब्याज की दर x प्लस 2.6% कर दी, 2.6% बढ़ा दी, तो हर साल 2.6% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, हर साल 2.6% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। 3 साल में 26 × 7.8% आपको एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा प्रिंसिपल का। और प्रिंसिपल कितना है? 4,000 रुपए। तो 4,000 रुपए का 7.8% आपको एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, जो कितना होता है? परसेंटेज से 2 जीरो, डेसिमल से 1 जीरो कट गया मेरे भाई, यानी कि 280 और 32, 280 और 32, 312 रुपए, यानी कि आपको 312 रुपए ब्याज और मिलेगा। तो 5,008 रुपए तो अमाउंट होगा ही होगा, प्लस हर साल 2.6% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से 312 रुपए ब्याज और मिलेगा, तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 5320 रुपए। तो अब आपका अमाउंट 5320 रुपीज हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है भाई। नेक्स्ट और लास्ट सवाल इस टाइप का जी, आज की क्लास का भी और इस टाइप का भी, ये बताइए जरा। 99 नंबर है, जो एमटीएस 2024 में आया है। 99 नंबर चबाल है, जल्दी से कर दो। हम्म।
तो ये क्या है? देखो ये सवाल कुछ नहीं है। अब एग्जामिनर देखो यही सवाल आना है, कुछ नया तो आना नहीं है। अब एग्जामिनर कुछ नया नहीं कर सकता तो क्या करता है, परेशान करने के लिए कैलकुलेशन बढ़ा देता। और देखो इसमें कितने सारे बच्चे खेल गए। बोला सिंपल इंटरेस्ट पर 770 रुपए 5 साल में 874.74 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 3.1% बढ़ा दी जाए तो 5 साल में 770 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? अब यहां पे थोड़ा सा चेंज है मेरे भाई, एक बार बताओ। सिंपल इंटरेस्ट पर 770 की एक धनराशि 5 साल में 874.74 रुपए हो जाती है। 770 रुपए का प्रिंसिपल 874.74 रुपए हो गया। यानी कि आपको ब्याज कितना मिला? 5 साल में आपको ब्याज कितना मिला घटाओ, तो आप कहोगे सर 14 में से 7 गया 7 और ये बचा 6 में से 1 गया 5 और ये 157.74 रुपए आपको ब्याज मिला। क्या इसमें कोई परेशानी एक भी पैसे की? अगर 770 रुपए का प्रिंसिपल 5 साल में 874.74 हो रहा है तो इसका मतलब आपको ब्याज मिला 157.74 रुपए, यही ब्याज मिला। बोला है भैया अगर ब्याज की दर 3.1% बढ़ा दी जाए तो 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? अगर ब्याज की दर 3.1% बढ़ा दी जाए तो हर साल 3.1% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। तो 5 साल में कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा मेरे भाई? 15.5%। यानी कि प्रिंसिपल का 15.5% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। ये तो मिलना ही मिलना है, 157.74 रुपए ब्याज तो मिलना ही मिलना है। पर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल 3.1% बढ़ा दिया तो 5 साल में 15.5% आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल है 770 रुपए, प्रिंसिपल का 15.5% आपको ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। प्रिंसिपल का 15.5%, डेट्स इट। तो 770 रुपए का 15.5% आपको निकालना, यही ना बात है? आप बोलोगे हां जी सर यही बात है। अब बताओ 770 रुपए का 15.5% कितना आएगा? 770 रुपए का बताइए, 770 रुपए का 15.5% निकालना है, कितना आएगा जल्दी से बोलो। तो देखो 15.5% निकालना है तो पहले 15% निकाल लो ना। 700 रुपए का टुकड़ों में निकालो, 700 रुपए का 15% 105। 17 रुपए का मेरे दोस्तों, 17 रुपए का 15% कितना आएगा? 17 की 15 में गुणा 255, 255 ठीक है, यानी कि 2.25, 2.25 ये आ गया भाई। 17 का 15, अब 717 का 0.5% निकालो, 717 का 0.5% निकालो मेरे भाई। 17 पंजे 85, 5 सत्ते 35, ठीक है जी, यानी कि मेरे भाई लगभग 3.6 रुपए, लगभग 3.6 रुपए। तो ये आ जाएगा मेरे भाई 3 और 2 5 5 10, 110.85 ये आ जाएगा लगभग। तो ये तो मिलेगा, इसमें 110.85 रुपए और ऐड कर देंगे तो 157 प्लस 110 267, 267 के करीब आ जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन इसका उत्तर आ जाएगा, बी ये करेक्ट है। अप्रोक्स हमने निकाल लिया मेरे दोस्त, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे सवाल की ना कैलकुलेशन अप्रोक्स करो, एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है। बस आज इतना ही, इसके आगे हम कल करेंगे। बाय।